अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूरे परिवार पे इतने सारे झूठे इल्जाम लगाने की? भैया, मालती, नंदी अंदर ही है ना? हाँ भाभी तो कमरे के अंदर है। वो कहा है ना कि बड़का भैया और भाभी दोनों कमरा में आराम कर रहे हैं। आज तुमने खुद ही अपनी औकात इतनी बढ़ा ली कि तुम हमें और हमारे परिवार को जेल पहुंचा सको। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। बुआ छोड़िए मुझे। आज तक हमने तुम्हें और तुम्हारी हर गलती को माफ किया, लेकिन आज तुमने हम पर और हमारे परिवार पर उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है ना, और हमारी बेइज्जती कराई है, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे इस उम्र में बहुएं बड़ों के पैर दबाती है, लेकिन तुमने हमें हवालात पहुंचाकर हमारा गला दबाया है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुम यहाँ पर। चली जाओ यहाँ से। एक मिनट जीजी। बहुत जरूरी है मृदुला के लिए उस सच का सामना करना जिसके लिए इसने सारी हदें पार कर दी। इस बात का एहसास होना कि अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि चौहान परिवार को उसकी असली बहू मिल गई है। जिसको परिवार को संभालना भी आता है और मुसीबत पड़ने पर निकालना भी। रजत, अनमोल, मंदिर में आओ। हमने कहा ना, मंदिर में आओ। और तुम चलो हमारे साथ। क्या करें अब? आज रजत और अनमोल को तुम अपने हाथों से माता की चुनरी उड़ाओगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें सच को स्वीकार करना होगा।
ये लो और ओढ़ाओ दोनों को। हमने कहा उड़ाओ दोनों को। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रजत सिर्फ मेरा है। बस करो मृदुला, तुमने झूठी कंप्लेन करके हम लोगों को लॉकअप में डलवाया था ना। हम सच्ची शिकायत करके तुम्हें सीधा जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे हम हैं ना, वहां हमारी शिकायत तुम्हारी शिकायत पे भारी पड़ेगी। किसी ने सच ही कहा है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। भले ही हम सब लोग जेल गए, पर उसकी वजह से पुलिस को सच्चाई पता चल गई कि तुम हमारी बहू नहीं हो। इसीलिए अब दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाओगी। पकड़ो। मृदुला, अब देख कर रही हो, उठाओ चुनरी। हमने कहा उठाओ। मृदुला, जियो। बस अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। बहुत आनंद ले लिया तुमने हमारे घर में। अब तुम्हारा इस घर का कोटा पूरा हुआ। अब निकलो यहाँ से। चलो निकलो। रजत जी रोकिए बुआ जी को। जेठानी जी घर में रहकर अगर इतना सब कुछ कर सकती है तो सोचिए, अगर उन्हें इस घर से निकाल देंगे तो फिर वो किस हद तक पहुंच सकती हैं। बुआ जी, जेठानी जी को घर से बाहर मत निकालिए। प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। चुटकी बहुरिया, तुम बीच में मत बोलो। हमने जो तय कर लिया है सो कर लिया है। चलो निकलो। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अब तक आप सब लोगों ने मेरी बुराई का सिर्फ ट्रेलर देखा है, लेकिन इस बेइज्जती के बाद मैं आप लोगों को पूरी फिल्म दिखाऊंगी। ये आप सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा। बुआ जी, बुआ जी। मृदुला, रजत जी, जेठानी जी फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ गई वो? अरे चुटकी बहुरिया, तुम्हें ज्यादा महान बनने की जरूरत ना है। चली गई होगी जहां उसे जाना होगा। अच्छा है, भला टली। हुआ, मैं मानता हूं कि मृदुला ने हम सब लोगों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसे ऐसे निकालना सही नहीं है। ओ बबुआ, अब तुम हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाओगे? हमने जो किया बिल्कुल सही किया। अरे जेल की हवा खिलाई है उसने हमें और हमारे परिवार को। अगर एक एक करके कांड गिनाएंगे ना तो पूरी पोथी भर जाएगी। हुआ, उसने जो किया है मैं उसे नकार नहीं रहा। मैं जानता हूं
कि उसने बार बार हमारे विश्वास को तोड़ा है, उसने हमें धोखा दिया। और मैं ये भी जानता हूं कि उसका लेवल दिन ब दिन गिरते जा रहा है, लेकिन हम तो उसके लेवल पर गिरकर बात नहीं कर सकते ना। आखिर वो एक औरत है, और उससे भी बड़ी बात वो मेरे बच्चे की मां है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी उसे इस घर से भेजना चाहता, इस तरह से धक्के मारकर नहीं। रजत, तुम्हें लगता है कि वो उन लोगों में से है जो किसी की बात सुनती है या मानती है? मां, मैं जानता हूं कि वो कितनी अड़ियल है, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता, और हो सकता है शायद वो हमारी बात भी ना मानती। पर मां, हम सब लोग बैठकर बात करते, इस बारे में कोई सॉल्यूशन निकालते, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कानूनी तौर पर हम कुछ करते, लेकिन इस तरह उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकालना, ये मृदुला जैसी लड़कियों के लिए इतना नहीं सोचते हैं। उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है, और ये घर मेरा है। यहां कौन रहेगा कौन नहीं, ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। बबुआ कहाँ जा रहे हो? मृदुला से बात करने। वो उसे इस तरह निकालना नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। कपड़े तो ठीक ही लग रहे हैं हमारे। माँ, माँ, हाँ माँ, ये तो गलत बात है। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि हम एक जगह स्थिर रहने वाला खेल खेल रहे हैं? ये तो बेईमानी हुई ना। हम कब से मटके जा रहे हैं और आप एक ही जगह स्थिर बैठी हैं। ऐसे तो हम हार जाएंगे। पूरा दिन बकबक करती रहती हूँ, पर जो बात तुम्हें कहनी चाहिए वो अब तक नहीं कह पाई तुम। क्या नहीं बोल पाए हम? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो 100-200 किलो तो बात हमने बोली दी होगी। अब 50 ग्राम वाली कौन सी बात है जो हम आपको नहीं बता पाए? जो बात है वो 50 ग्राम की नहीं, बल्कि उसका वजन 50 ग्राम से भी ज्यादा है। माँ, बताइए क्या बात है? अनमोल, इतने सालों में एक माँ को लग रहा है कि उसके बेटे को सच्चा प्यार देने वाली मिल गई है, उसके मन में प्यार जगाने वाली मिल गई है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ, आप देखिए, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रजत जी से प्यार नहीं करते हैं, और हम तो उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं, और हमें तो उनसे लगाव भी नहीं है। अनमोल, शब्दों से झूठ बोल सकती हो, पर इन आंखों से झूठ कैसे बोलोगी? मतलब तुम्हारा भटका हुआ ध्यान बता रहा है कि तुम हमारे बेटे से प्यार करती हो। क्या माँ, आप कुछ भी बोल रही हैं? हमारा भटका हुआ ध्यान कहाँ है?
हमारा ध्यान वही है जहाँ उसको रहना चाहिए। और देखिए हम अच्छे से लिपस्टिक भी लगाए हैं और अच्छे से तैयार भी हो रहे हैं, हमारा बाल भी पूरा सही है, इसलिए हमारा ध्यान भटका नहीं है। हम यही हैं। ठीक है, तभी लिपस्टिक की जगह काजल लगा लिया। अनमोल, हमने दुनिया देखी है और प्यार कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम सब जानते हैं। और तुम प्यार करती हो। हमने तुम्हारी आंखों में एक बार नहीं, कईयों बार रजत के लिए प्यार देखा है, उसके लिए लड़ते देखा है, उसकी ढाल बनते देखा है। तुम्हें पता है प्यार की परिभाषा क्या होती है? जो अपनी खुशियों के आगे दूसरों की खुशियां रखे, वो प्यार है। और तुम अपने बारे में सोचने से पहले रजत के बारे में सोचती हो। और बेटा, ये बात साबित करती है कि तुम रजत से प्यार करती हो। अनमोल, हम जानते तो हैं कि तुम हमारे रजत से प्यार करती हो, लेकिन बेटा हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तुम रजत से प्यार करती हो ना? माँ, बताओ बेटा, क्या तुम्हारे दिल में रजत के लिए जगह है? अच्छा ठीक है, शायद हम तुम्हारी माँ बोलने में ही बन पाए, असल में नहीं। माँ, आप हमारी माँ सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि असल में है। हाँ, हम रजत जी से प्यार करते हैं। तीन घंटे हो गए, नंदिनी अभी तक बाहर नहीं आई। अनमोल, तुम नहीं जानती ये बात कहकर तुमने हमें कितनी बड़ी तसल्ली दी है। एक माँ के दिल को खुशियों से भर दिया है तुमने। अच्छा बैठ। अच्छा, तुझे मृदुला की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से रजत की जिंदगी से जा चुकी है। अब सिर्फ तुम्हें अपने और रजत के बारे में सोचना है। अनमोल, मृदुला ने जब हमारे बेटे का दिल तोड़ा था ना, तो हमें लगा था हमारा बेटा दोबारा प्यार ही नहीं कर पाएगा, उसे कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। लेकिन बेटा, जब तुम उसकी जिंदगी में आए ना, तो हमारे मन में एक उम्मीद सी जाग गई। अब हमें लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। अनमोल, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां मिले, उसका खुद का परिवार हो। बोलो, संभालोगी ना हमारे रजत को?
लेकिन माँ हम ये अकेले कैसे कर सकते हैं? प्यार तो दो तरफा होता है ना। और आपको पता है माँ, रजत जी हमसे प्यार नहीं करते हैं। वो तो बस मजबूरी में हमारा साथ दे रहे हैं। बाकी उनके दिल में तो हमारे लिए प्यार दूर दूर तक नहीं है। अनमोल, तुम रजत की छोड़ो, अपनी बताओ बेटा, तुम रजत को प्यार करती हो ना? तो बस हमारे बच्चे के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। अनमोल, किसी के मन में प्यार जगाना तो बहुत छोटी सी चीज है। अनमोल, अब तुम पीछे नहीं हटोगे। आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा। रजत तक तुम्हारे मन की भावनाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब तुम अपने प्यार का इजहार करोगे। क्या? प्यार का इजहार? कब? कैसे? कल रजत का जन्मदिन है और कल ना तुम अपने दिल की बात रजत से कहोगी। ये हमारे लिए और रजत के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। अब हमारा बच्चा दिल से जी पाएगा। तो हम अपने दिल की बात कहेंगे। तूफानी मेल अपने दिल की बात पीड़े नवाब को बताएगी। नहीं 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 नहीं, हम और प्यार का इजहार? नहीं नहीं